कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे कुछ बात करना है इम्पोर्टेंट। खैर, अरे श्योर कि आपको मेरे साथ बात करनी है? जंको इस तरह से क्यों कह रहे हो? आई नो कि मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आई नो मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, तुम्हें वक्त ही नहीं दे पाता हूँ, बट मैं तुम्हारे लिए तो ये सब कर रही हूँ ना। ओ कम ऑन डैड, इतनी बात को घुमाने फिराने की क्या जरूरत है? जो कहना चाहते हैं आप साफ साफ कह दीजिए। आई नो कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, बट जंको आई एम गेटिंग मैरिड। मैं शादी करना चाहता हूँ। आई मीन शादी करूँगा। वेट व्हाट? डिड आई हियर यू राइट? क्या मैं जो सुना है वो सच है या मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ? क्योंकि ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। इट्स इम्पॉसिबल। देखो कि मैं तुमसे एडवाइस नहीं मांग रहा था, मैं तुम्हें बता रहा था। डैड आई स्वेयर मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो? डोंट वरी, मैं तुम्हारे ब्लैकमेल या धमकी से नहीं डरने वाला। ओके डैड, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा था, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। एनीवे, सच बताइए डैड, आपने सचमुच क्या मेरे मॉम से कभी भी प्यार किया था? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आपका जो बिहेवियर है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बट जो नहीं है उसके बारे में सोचना क्यों? आगे बढ़ना चाहिए जंकुक। यू नो व्हाट डैड, मॉम ने एक बार बताया था मुझे कि आप दोनों की फोर्स मैरिज थी। कभी भी उससे प्यार से बात ही नहीं करते थे। वेट, जिसके साथ आप शादी करें, क्या बुढ़ी अभी भी शादी नहीं किया है? आपकी गर्लफ्रेंड है ना वो? क्या अभी भी आपके लिए वेट कर रही है या उसकी शादी ही नहीं हुई है? जंकुक, माइंड योर लैंग्वेज, मुंह संभाल के बात करो। सो ब्यूटीफुल एंड शी आल्सो मैरिड। उसके पास बेटी है, इसका मतलब वो पहले से शादीशुदा थी। ओके, क्या अपने हस्बैंड को छोड़कर आपके पास आना चाहता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिच हैं? जंकुक, इट्स इनफ, तुमने बहुत बोल लिया है। अगर तुमने कभी भी उसे इंसल्ट किया या कुछ और कहा ना, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, क्योंकि अब से वो भी इस घर का मालिक है। वाओ, शादी से पहले इतना कुछ, देन शादी के बाद क्या करेगा मेरे साथ? Anyway, I don't fucking care what will be do with me, but I'm sure मैं उसके लाइफ को हेल बना दूंगा डैड। Anyway, I'm getting late now, so I should go. I don't know what will be happen to me, but मैं भी जिन को नहीं सोच सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जितना चाहे उतना गुस्सा कर ले, बट जिन जैसे लड़की उसे संभाल सकती है। मेरे लिए कितना टफ था उसे मनाने के लिए, एंड जंकुक की वजह से सब कुछ खराब हो जाती। क्या कर रहे थे बेबी? मैं कुछ नहीं कर रहा था उसके साथ, बिलीव मी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किस टाइप का लड़का हूँ? मैं किस और लड़की की तरफ देखता भी नहीं हूँ। योंगी, क्या हुआ भाई? फिर से लड़ाई कर रहे हो तुम दोनों? अरे यार, मैं थक गई हूँ। इसके साथ जो बढ़ते जा रहे। मैंने कुछ भी नहीं किया। क्यों बोल रही हो? किस तरह से बोला है कि हंस रही थी तुम्हें देख देख के? मैं क्या कर सकती हूँ जिमिना? अगर बोले कि मुझे देख के स्माइल कर रही थी तुम। इनफ एवरीवन, बहुत हो चुका है। अब कब तक आर्ग्यूमेंट करते रहोगे तुम दोनों? उस टाइम पे जब तीनों बात कर रहे थे, उस टाइम पे एक लड़की आ रही थी गेट के अंदर। सारे कॉलेज के लड़का उसकी तरफ ही देख रही थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल थी कि कोई अपने आँखें नहीं हटा पा रही थी उसके ऊपर से। आप मुझे बता सकते हैं प्रिंसिपल का ऑफिस का है? मुझे उससे मिलना है। आप स्ट्रेट में जाएंगे, जब सामने वाला रूम होगा ना, वो प्रिंसिपल का है। थैंक यू सो मच। अब मैं चलते हुए बाद में मिलती हूँ। बाय। जंकुक, डू यू लाइक दिस गर्ल? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आई थिंक हमें क्लास का वक्त हो रहा है, हमें जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप सबको एक न्यू स्टूडेंट के साथ मिलवाना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम। जंकुक, ये तो वही लड़की है ना जिसने मुझे पूछा था प्रिंसिपल के रूम कहाँ है? वाह, सच में लड़की हमारी क्लास में है। आई कांट बिलीव, यस, जिमिना वाज राइट। सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। इतनी सुंदर लड़की मैंने पहली बार कभी भी नहीं देखा। मेरी ज़िंदगी में पहली बार कोई लड़की में मुझे इंटरेस्ट आया। जंकुक, मैं योंगी के पास जाके बैठ जाती हूँ। तुम्हारे पास चांस है, चांस मान लो। आई थिंक तुम्हारी तो क्रश आ ही गई है ना उस लड़की के ऊपर। नो, not like that. I think something is right. I think love is first sight, isn't it? सच
सच बताओ जंकुक, तुम्हें सच में उस लड़की को देख के प्यार तो हो गया ना? जिमिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तू कुछ ज्यादा ही सोचता है हमेशा। तुझे बैठना है अपने बॉयफ्रेंड के पास तो बहाना क्यों मारती है? जाके बैठ जा अगर बैठना चाहती है तो। कुछ भी नहीं ओके, मैं उसके ऊपर गुस्सा अभी भी हूँ। मैं उसके ऊपर गुस्सा थी इसी वजह से मैं तेरे पास आकर बैठ गई। ज्यादा ना सोच, कुछ ज्यादा ही भाव नहीं खा रही है तू। एनीवे गाइस, ब्रेक अ लेग। भाई दवे मैं जा रही हूँ पर उससे बात नहीं करूंगी मैं जब तक वो मुझसे माफी ना मांग ले। उसकी हिम्मत कैसी है जब उस चुड़ैल लड़की उसे देख के स्माइल करी थी। उसे स्माइल बैक करने की क्या जरूरत थी? इसके लिए उसने तुझसे कितनी बार माफी मांगा है फिर भी तू उसे माफ नहीं करी। यू नो व्हाट, इसी वजह से मुझे डर लगता है। जंको क्या तू बहुत लकी है, इवन तू बहुत ज्यादा स्मार्ट है कि तूने कोई लड़की के ऊपर क्रश नहीं खाई एंड किसी लड़की को पर प्यार नहीं किया। सच में तू बहुत लकी है। सुगा तुमने कुछ कहा मुझसे? जंकुक देखो लकी तुम्हारी तरफ ही आ रही है। मैम ने मुझे कहा यहाँ बैठने के लिए। सो व्हाट? मेरा मतलब है कि मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ। अगर परमिशन मांग रहे हो तो मैं नहीं दूंगा। अगर तुम बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हो। उसके बाद ते जाके बैठ जाती है जंकुक के पास एंड होली टाइम ते जंकुक की तरफ भी देख रही थी एंड जंकुक ये बात नोटिस किया। उसे अनकंफर्टेबल फील हो रही थी तो उसने सोचा कि वो ते से बात करेंगे। देखते देखते क्लास इन भी हो जाती है एंड लंच का टाइम भी आ जाती है एंड जब कैफेटेरिया में सब लोग जाते हैं एंड ते भी जाते हैं क्योंकि ते यहाँ पे न्यू था, उसे कुछ नहीं पता इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि क्या करेंगे। तब जिमिन उसके पास जाती हैं। हाय ते, तुम्हें क्या कुछ चाहिए? अगर चाहिए तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच जिमिन। आई एम सॉरी, मैंने आपको आपके नाम से बुलाया। कम ऑन ते, मैंने तुम्हें अपना दोस्त मान लिया एंड तुम मेरे साथ इस तरह से बात करोगे तो मैं तुमसे बात करने के लिए नहीं आऊँगी। डिसाइड कर लो पहले से। तो तुम मुझे जिमिना बोलो या जिम बोलो, कुछ भी कह सकते हो, बट एज अ रिस्पेक्ट मुझसे बात नहीं करना। एज अ फ्रेंड अगर तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो तुम मुझे तू भी कह सकती है एंड तुम भी कह सकते हो, बट आप बिल्कुल नहीं, ठीक है? थैंक यू सो मच जिमिना, तुम सच में बहुत अच्छे हो। ये ते सब बातें शुरू कर, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। क्या बात है? तुम क्या इतना सारे डिशेस देख के कंफ्यूज हो रही हो या तुम्हें कुछ नहीं पता इसके बारे में? क्या तुम अब्रॉड रहते थे? तो तुम्हें कैसे पता? तेरे रिएक्शन देख के मुझे पता चल गई है कि तू इस देश में तो नहीं रहती है। I mean, शायद तो इस देश में ब्रॉन हो सकती है बट तो यहाँ पे नहीं रहती है एंड तुझे इस इतना सारे डिशेस के नाम भी पता नहीं है, राइट? हाँ, एक्चुअली मुझे सच में नहीं पता कोरियन डिशेस के नेम। क्या आप मुझे तुम मुझे हेल्प करोगे? ओके कम ऑन यार, इसीलिए तो मैं आई हूँ तुझे हेल्प करने के लिए। वैसे बता क्या खाना चाहती है तू? उसके बाद ते बोलती है कि वो क्या खाना चाहती है। जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है उसके सामने वही वो खाने के लिए बताती है। तो जिमिन उसे वही नाम बता देती है एंड मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कोरियन डिशेस के बारे में। जस्ट टेक ऑफ माई आइज फ्रॉम हर। मैं क्यों मैं अपना आँखें नहीं हटा पा रही हूँ उसके ब्यूटी को देख के। कितना क्यूट है, जितना क्यूट है उतना ज़्यादा सुंदर है। शायद पहली बार मैंने किसी लड़के को इतना ज़्यादा सुंदर या अट्रैक्टिव देखा जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है उसकी तरफ। ब्रो अगर तुझे इतना ही पसंद है वो तो जाके कह दे कि तू उसमें इंटरेस्ट है। तुझे किसने कहा कि मैं उनमें इंटरेस्ट हूँ? ब्रो आई एम नॉट ब्लाइंड, ओके? आई कैन सी एनीथिंग। मैं सब कुछ देख सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की मेरे टाइप का ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ बट सी व्हाट विल बी हैपन इन नेक्स्ट। बट आई एम रियली श्योर कि तू जो कह रही है ना वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़का उस लड़की पर क्रश ना खाए ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। कोई भी लड़का क्रश खाएगी, इवन प्यार भी करने लगेगी। सोच ले, बाद में रिग्रेट मत करना कि तूने मेरी बात नहीं माना। तुमने अपना फुट को पिक कर लिया तो चलते हैं? नहीं जिमिना, मैं नहीं जा सकती। मैं अकेले इधर ठीक हूँ। मैं इस टेबल पे ठीक हूँ। तुम जाओ, तुम अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करो। क्या तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो? अगर हो ना तो मेरे साथ चलो। जिमिना तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं नहीं जा सकती। अगर मैं जाऊंगी ना तुम्हारा जो फ्रेंड है ना वो गुस्सा हो जाएंगे। देखो मेरा फ्रेंड तो मेरा बॉयफ्रेंड और जंकुक है। वैसे मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा स्वीट है, वो ऐसा नहीं सोचता है।
ओह वेट वेट वेट, क्या तुम जंगकुक के बारे में बात कर रही हो ना? वैसे वो दिल से तो बहुत अच्छा इंसान है, बट तुम्हारे साथ क्यों रूडली बिहेवियर करे, मुझे आई थिंक यू नो व्हाट, वो तुम में इंटरेस्टेड है, इस वजह से तुम्हें इग्नोर करना चाहता है। आई थिंक तुम गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं हो सकती। अगर हुआ भी है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है एंड मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ एंड वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। क्या तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है? हाँ जी मीना, एंड जब एक्चुअली मैं आई थी मेरी मॉम की शादी की वजह से। जब उन दोनों की शादी हो जाएंगी ना तो मैं वापस चली जाऊंगी। क्या तुम्हारे मॉम की शादी? एक्चुअली अंकल मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी एंड मॉम एकदम शादी करने के लिए अग्री नहीं कर रही थी। मैंने मॉम को खुद कहा कि मॉम अगर वो आपसे इतना प्यार करता है तो आपको भी तो उसके प्यार को रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। तो बहुत टफ हुआ मुझे उसको मनाने के लिए, बट मैं बहुत हैप्पी हूँ कि वो फाइनली मान भी गई है। ओह आई सी, एनीवे कंग्रेचुलेसन। तो चलो एक साथ बैठते हैं प्लीज़ यार, अकेला बैठोगे ना मुझे बहुत बुरा लगेंगे। अच्छा ठीक है चलो चलते हैं, बट मुझे डर लग रहा है उसे देख के। कोई बात नहीं मैं हूँ ना। उसके बाद दोनों टेबल की तरफ जाती हैं जहाँ पे जंकुक और सुगा बैठी हुई थी। चिंटू जाके बैठ जाती है एंड जंकुक उसकी तरफ घूर रही थी। जिमिन ने ये बात नोटिस किया, बट जिमिन को बहुत बुरा लग रही है जंकुक के लिए, क्योंकि जिमिन फील कर सकती थी कि जंकुक के दिल में कुछ तो बात है के लिए। जंकुक यार मैं एक बात पूछने के लिए तो भूल गई, क्योंकि मैं अपनी बात में उलझन थी। एनीवे तो बहुत ज़्यादा एंग्री थी जब तू कॉलेज में आया था। पता यार अगर तेरे डैड इस उम्र में शादी करना चाहेंगे तो तुझे कैसा फील होगा? व्हाट, अंकल शादी कर रहा है इस उम्र में? वही तो, पता नहीं कौन सा जबानी चढ़ गई है उसके दिमाग में जो अब वो शादी करना चाहता है। पता नहीं यार आजकल के ज़माने में क्या हो गया है, बुढ़ापे में सब कुछ जबानी चढ़ गई है शादी करने के लिए। उसके बाद ते उधर से उठ जाती है सडनली एंड सब लोग कंफ्यूजली उसकी तरफ देख रही थी। इसे क्या हुआ? हाउ कुड आई नो? मुझे क्या पता। जंकुक तुम्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि उसकी मॉम की भी शादी है एंड वो बहुत ज़्यादा खुश है। इवन वो खुद मनाया है इसके लिए अपनी मॉम को, एंड तुमने उसके सामने ये सब कुछ कह दिया। जो कुछ भी कहा मैंने मेरे डैड को कहा एंड उसके गर्लफ्रेंड को कहा, मैंने थोड़ी उसके मॉम या उसके जो मॉम के हस्बैंड होने वाला है उसे कहा। ओह जंकुक तुम आ गए, आओ बैठो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करना था। आई नो डैड कि आप क्या बात करना चाहते हैं, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड डैड प्लीज, एंड आई आल्सो एग्जॉस्टेड सो आई वांट टू टेक रेस्ट। आई नो जंकुक तुम मुझे बहुत बुरा डैड समझ रहे हो, बट ट्रस्ट मी मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे भलाई के लिए कर रही हूँ। वाओ डैड आप शादी करेंगी, उसमें मेरी भलाई या आपकी? एंजॉय तो आप करेंगे और उसमें मेरी भलाई। क्या आप मुझे दूसरा भाई देने वाले हो या बहन? अब इसके बारे में भी सोचा ना डैड, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। इवन मैं बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टेड हूँ तो मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ। बाय जंकुक, इट्स इनफ, तुमने बहुत कुछ बोल लिया मुझे। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हारा डैड हूँ या तुम मेरा? बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुझे नहीं बताया, ठीक है? मैं कल शादी कर रहा हूँ, अगर आना है तो आजा, नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं। वाह डैड वाह, अभी से मुझे पढ़ाई कर दिया। उस औरत में ऐसा क्या है? अपनी खुद के सन के साथ ऐसा कर रही हूँ। ग्रेट डैड, मतलब उस औरत ने आपको बहुत ही ज़्यादा हैप्पी किया है ना? How dare you to say that I'm your father, not you are mine, okay? What अपनी माउथ से बाहर निकल रहे हो ना, 2 बार सोच के बाहर निकलना कि तुम अपने बाप से बात करें। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप नहीं हो, ठीक है? आप मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। ओके डैड, मैं आपके सामने भी नहीं आऊँगा, बट आई विल मेक श्योर कि मैं उसका लाइफ हेल कर दूंगा। आप दोनों को चैन से मैं बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। उसका जंकुक उधर से निकल जाता है, अपने घर से भी चला जाता है। आरिम जंकुक के लिए वेट कर रही थी कि वो घर वापस कब आएंगे, क्योंकि उसे पता है वो क्लब में ही है। पर जंकुक वापस नहीं आया था घर। जैसे आरिम बहुत ज़्यादा टेंस भी थे जंकुक के लिए। एंड देन जिन की कॉल आ जाती है, क्योंकि आरिम और जिन के आज शादी है। कॉल को पिक करने के बाद उधर से चला जाता है मैरिज हॉल में, जहाँ पे जिन और आरिम की शादी है। जब दोनों अराइव्ड होती हैं देन दोनों की शादी भी हो जाती है कुछ घंटे के बाद। आरिम एक बात पूछूं, जंकुक नजर नहीं आ रही है, वो कहाँ है? जिन आई एम सॉरी अगर उसने तुम्हारे साथ रूड बिहेवियर कभी भी किया, क्योंकि वो शादी को नहीं मान रहा है। को फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में सोचेंगे। अभी बताओ वो कहाँ है? जिन यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो नहीं आया है। एनीवे ते कहाँ है? मैं ते को नहीं देख रही हूँ। वो तो अभी यही थी, कहाँ चली गई? ओ उधर है ते, इधर आओ बेटा।
यस मॉम, आप ब्लडी थे। एनीवे, कांग्रेचुलेशन डैड मॉम। फाइनली आप दोनों की शादी हो गई है। आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू बेटा। काश तुम्हारे जैसे मेरे जंकुक भी सोचता तो आज मुझे सैड नहीं होना पड़ता। अरे इसलिए मैंने कहा था कि हम लोग अच्छे फ्रेंड तो एटलीस्ट बन के रह सकते थे ना। इस शादी करने की क्या जरूरत थी? शायद आप दोनों की जरूरत नहीं थी, बट मेरी तो जरूरत है ना। मुझे आप भी चाहिए और आप भी चाहिए। मुझे मॉम डैड दोनों ही चाहिए। जंकुक रुको, तुमसे मुझे कुछ बात करनी थी बेटा। आई एम रियली सॉरी। आई नो जंकुक, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बट मेरा इंटेंशन नहीं था। ओह कम ऑन सॉरी मिस्टर किम, मैं आपके साथ कोई बात या कोई आर्ग्यूमेंट करने के लिए नहीं आया था। मैं आया था मेरे मॉम के सामान और मेरे सामान लेने के लिए। जब ले के चला जाऊंगा तब अपनी फैमिली के साथ, मेरी फैमिली के साथ एंजॉय करके रहना। नाउ ऑन कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे डैड। जंकुक तुम आए हो तो आ जाओ टेबल पे। मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया, सर्व भी करूंगी। आ जाओ। ओह आप मिसेस किम, आप मेरे डैड के पीछे थे, मुझे एक बार भी शक नहीं हुआ। वाओ, आपने तो बहुत अच्छा मैजिक किया मेरे डैड के ऊपर। जो आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी। इवन वो अपने सन के ऊपर भी हाथ उठाया है। अब तो आप ही सोच सको उसके लिए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। वैसे भी एंजॉय योर मोमेंट। वन मोर थिंग मिसेस किम, अगर आपकी पैसे की जरूरत थी या पैसे के लिए आपने मेरे डैड से शादी किया है तो आप मुझे कह देते ना कितना चाहिए था, मैं दे देता आपको। मेरे डैड को फंसाने की क्या जरूरत थी? जंकुक स्टॉप नाउ, डोंट फॉरगेट दैट शी इज योर मॉम नाउ। मॉम माय फुट। मेरे मॉम मर गई है, मेरा कोई मॉम नहीं है। आपका वाइफ हो सकती है वो, बट मेरा मॉम कभी भी नहीं। एंड प्लीज गिव मी साइड। जंकुक अपने रूम की तरफ जाता है एंड जब अपने रूम के डोर को ओपन करते हैं देन देखते हैं कि उसके बेड में कोई सो रहे थे। उसे देख के इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो ब्लैंकेट को हटा देता है एंड जो पर्सन सो रही थी वो उठ जाता है। एंड जब जंकुक ने नोटिस किया पर्सन जो सो रही थी वो भी सॉफ्टली उसके तरफ देख रही थी। तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? क्या आपका कमरा है? मुझे नहीं पता था। एक्चुअली कल मॉम डैड की फर्स्ट नाइट थी तो मॉम डैड को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया एंड मुझे जो रूम दिखा मैं उस रूम में जाके सो गई थी। आई एम रियली सॉरी जंकुक, मुझे नहीं पता था। तुम्हारा मॉम डैड की शादी, इसका मतलब तुम जिन जी मेरा मॉम है वो। व्हाट? ओह नाउ आई नो तुम क्यों इस तरह से बिहेव कर रही थी। ओके सिंपल से एक डील करते हैं। देखो मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। आई रियली लाइक यू, इवन आई लव यू। अगर तुम आई नो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपने मॉम को एंड मेरे डैड को अलग करना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए कह रही हूँ अपने मॉम को कहो मेरे घर से और मेरे डैड की ज़िंदगी से वापस ना आए। वेट जंकुक, तुम बहुत देर से कैसे बात कर रही हूँ? मैंने कब कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ और लाइक करता हूँ? तुमसे मैं प्यार नहीं करती, इवन मैं तुम्हें लाइक भी नहीं करती। एंड मुझे आपके साथ कोई भी डील नहीं करनी है। एंड जो आप समझ रहे हो बिल्कुल वही बात नहीं है। मेरे पास बॉयफ्रेंड है, मेरे मॉम डैड की शादी हो गई है, अब मैं वापस चली जाऊंगी उसके पास। तुम अपने मुसीबत को मेरे सर पे डालना चाहती हो ना, तो एक बात मत भूलना कि मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं उससे ऐसा हल करूंगा कि वो अपने मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहेंगे। आई एम सो स्टूपिड कि मैं अपने घर छोड़ के जा रहा था। मैं और नहीं जाऊंगी कहीं भी। अगर मैं जाऊंगा यहाँ से तो तुम्हारे मॉम डैड बहुत हैप्पीली रहेंगे। मैं कैसे रहने दूँ उसे हैप्पीली? एंड तुम्हें भी मैं चैन से नहीं जीने दूंगा। अगर तुम मेरे दिल को एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम मेरे साथ अच्छे से जी सकते हो। अकेला क्यों, हम दोनों के साथ अच्छे से रह सकते हैं। बेबी थिंक अबाउट इट, इट विल बी सो अमेजिंग। मैंने कहा ना तुमसे, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी डील नहीं करनी है। मेरे पास बॉयफ्रेंड है एंड मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, ठीक है? अगर तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड चाहिए ना तो ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम पागल हो गई हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो? हनी मैंने तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया, पिक्चर अभी भी बाकी है। अभी भी सोच लो, टाइम है। अगर मेरे दिल को नहीं माना ना फिर भी मैं करूँगा। अगर दिल को मान लिया ना तो हमारे लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आएंगे। इवन हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, आई प्रॉमिस। तो जंकुक को इग्नोर करके उसके रूम से बाहर निकल जाती है। ये देख के जंकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अच्छा ठीक है, तुमने मुझे इग्नोर किया ना, कोई बात नहीं है। तुम्हारा और तुम्हारे मॉम की ज़िंदगी को हेल्प करूँगा। कॉलेज में तुम्हारा लाइफ एंड घर में तुम्हारे मॉम की लाइफ।
गाइस गाइस गाइस, इस लड़की की तरह देखो, कितना मासूम लगता है ना, इतना इनोसेंट लड़की। शायद अपने मॉम को ट्रेन किया है एक बड़े आदमी को फंसाने के लिए, जिससे अपने लाइफ को लग्जरी तरीके से जी सके। अगर तुम्हें जीना चाहिए था तो मुझे क्या देते, मैं तुमसे शादी करके तुम्हें एक लग्जरी लाइफ देता। सॉरी, तुम जैसे लड़की के साथ शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बादी हो जाता। कोई बात नहीं, एक नाइस स्टैंडी मेरे साथ कर लेता तो मैं तुम्हें उतना पैसा दे देता जितना तुम्हें चाहिए था। मेरे डैड को फंसाने की क्या जरूरत थी? तुमको क्या ये सब तो क्या कह रहा है? तू देखो इंसल्ट क्यों कर रही है सबके सामने? याद है उस दिन मैंने कुछ कहा था एंड वो भाग गई थी, याद है ना? क्यों भाग गई तुझे तो पता है? वो अपने, क्योंकि उसके मॉम वैसे ही लड़की आई मीन औरत है जो एक रिच आदमी के लिए किसी को भी शादी कर सकता है उसके साथ। तुम मुझे सब कुछ कह सकती है बट मेरे मुंह को अगर तूने कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज मैंने सिर्फ तुझे ट्रेलर दिखाया, अगर दूसरी बार मेरे मुंह को इंसल्ट किया ना तो मैं तुझे पिक्चर भी दिखा दूंगी। ते सुनो, जंकुक तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ते आर यू ओके? आई नो जंकुक ने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा बट ट्रस्ट में वो ऐसा लड़का नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का। पता नहीं वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है तुम्हारे साथ। ना मुझे उसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। देखो तुम मेरे बेस्ट हो, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी चाहे तुम ना चाहो या चाहो। पता नहीं बुकम ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मैं उसे कॉल कर लेती। फाइनली तुम्हें याद तो आ गई है मेरी। आई एम रियली सॉरी बुकम, मेरे पास टाइम नहीं था, इतना ज़्यादा मैं थक जाती थी, मैं सो जाती, इस वजह से मैंने कॉल नहीं किया। आई एम रियली सॉरी बुकू, बट इंस्टेंट तुम तो मुझे कॉल कर सकती थी ना। नो बेबी, फिर भी तुम मुझे पूछ रहे हो, तुम जानते हो मैं बिजनेस में कितना बिजी रहता हूँ। तो ठीक है ना, हम दोनों की गलती है, आप पैचअप कर लेते हैं एंड बात करते हैं। उसके बाद ते और बुगम बात करते हैं। उस टाइम पे जंकुक बाहर से ड्रंक होके वापस आता है एंड वो जब ते और बुगम की बात सुनते पता नहीं उसे क्या हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। स्ट्रिक्टली देखे रूम के अंदर चला जाता है। जंकुक तुम ड्रंक हो, प्लीज़ तुम मेरे रूम से बाहर जाओ, जो भी बात करना है ना तुम कल आकर मेरे साथ बात कर लेना, प्लीज़ तुम अभी के लिए प्लीज़ जाओ यहाँ से। को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो ते के साथ फोर्स करने लगता है। ते अपने को छुड़ाने की बहुत ट्राई करी थी बट जंकुक के स्ट्रॉन्ग की वजह से वो कुछ भी नहीं करते, हार जाती है जंकुक के स्ट्रॉन्ग की वजह से। ते जस्ट रो रही थी एंड जब जंकुक ने उसके हाथ पकड़ा था तभी उसका फोन गिर जाती है एंड उसका फोन भी कट जाती है एंड बुगम, हेलो बुगम, ते आर यू ओके? कल तुमने सडनली कॉल ऑफ कर दिया था, कुछ हुआ था क्या? हाँ नहीं कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा टायर्ड थी इस वजह से मैंने कॉल। यू नो व्हाट, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, मैं अभी नहीं बताऊंगा बट जल्दी तुम्हें सरप्राइज मिल जाएगा। क्या सरप्राइज? क्या? कम ऑन बेबी, सरप्राइज तो सरप्राइज होता है, तो मैं अगर पहले ही बता दूंगा तो सरप्राइज कैसे रहेंगे? ओके फाइन, मैं ही टॉक टू यू लेटर, ओके? बिकॉज मुझे अभी जाना पड़ेगा मीटिंग के लिए। व्हाट, इतने सुबह सुबह कौन ऑफिस से आता है मीटिंग के लिए? आई थिंक तुमने क्लॉक नहीं देखा होगा राइट? पहले उससे देख, कल को रख रही हूँ अभी, तुम्हें सरप्राइज जल्दी मिल जाएंगे। तो उसके बाद ते इधर उधर देखती है, जंकुक को ढूंढने लगती है बट जंकुक रूम के अंदर नहीं था बिकॉज देख के उठने से पहले ही जंकुक रूम से बाहर निकल जाता है। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम उठ गए? मैं सोचा तुम अभी भी सो रही हो। जी मॉम, मैं सो रही थी बट बुगम ने कॉल किया था। तो बुगम ने कॉल किया था? क्या बता रही थी वो? नहीं मामा, कुछ भी नहीं, जस्ट कह रही थी कि वो मुझे सरप्राइज देना चाहता है। सरप्राइज देना चाहते हैं? यू नो व्हाट, आई कैन गेस दैट। व्हाट डू यू मीन मॉम? आप गेस कर सकते हैं क्या? स्ट्रेंज है ना, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो के भी तुम उससे गेस नहीं कर पा रही हो कि वो आ रहा है यहाँ पे। इतने एक्साइट में उठने जाती है और गिर जाती है फिर से। क्या हुआ था, तुम ठीक तो हो ना? जी मॉम, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, फ्रेश होके नीचे आ जाओ। अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं आती हूँ। चीन उधर से चली जाती है, जब चली जाती है जंकुक उसके रूम में फिर से आती है तो जंकुक देखो दीवार पे पिन कर देती है। मुझे डिस्ट्रॉय करके तुम्हें चैन नहीं मिला, अभी फिर से आई हो मेरे साथ। कल रात की बात तुम्हें याद नहीं है क्या, मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था? फिर से तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही हो? हाँ
इतना तुम्हारे पास हिम्मत आ गई है। मामला है जंकुक एंड वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। यू नो व्हाट बेबी, जिस तरह से तुम्हारे मॉम ने मुझे बर्बाद किया है ना, उस तरह से मैं तुम्हें बर्बाद करूँगा। जस्ट वेट एंड वॉच। जंकुक इसका मतलब क्या करोगे तुम? देखो अगर ऐसे वैसे कुछ किया ना, वैसे भी वो तुम जो करना चाहते हो ना वो तुम करोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्यार इतना वीक नहीं है कि तुम्हारे बेबी। तो डर क्यों रही हो ना? तुम्हारा प्यार इतना वीक नहीं है जो मेरे बातों से टूट जाएंगे, राइट? ये कहना चाहते हो ना? तो कोई बात नहीं, तुम्हें तो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए था ना। क्या मतलब? तुम देखो जंकुक, अगर तुमने कुछ कहा भी ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊंगी। बट जंकुक कॉन्फिडेंसली बाहर निकल जाती एंड ते बहुत ज़्यादा डर जाती है। नो, अब क्या होगा अगर उसने बोगम को सच बता दिया तो? अगर बोगम ने मुझे छोड़ दिया? नहीं, बोगम मुझसे बहुत प्यार करती है। वो इसकी बातों से नहीं आएंगे। हमारा प्यार इतना वीक नहीं है कि उसकी बातों से टूट जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आई होप ऐसे ना हो। दिन गुजरते हैं, जंकुक हमेशा उसे ब्लैकमेल करते हैं एंड फोर्स भी करते हैं। सारी थी उसके मॉम की वजह से एंड उसके प्यार की वजह से। बोगम ने उसे सरप्राइज देने के लिए वो भी कोरिया वापस आ जाती है ते से मिलने के लिए। वजह से ते और भी ज्यादा डर रही थी कि जंकुक उसे कभी ना कभी सच तो बता ही देंगे। तो आ जाती है बोगम को देख के जंकुक और भी ज्यादा जेलस होती है। ते ये बात नोटिस किया बट ते ने उसे इग्नोर कर दिया। अंते जस्ट उसके दिल में डर है कि जंकुक कभी बोगम को सच न बता दे और उन दोनों के बीच में जो हुआ था उसके बारे में। स्टिल जंकुक ने कुछ भी नहीं बताया। उन दोनों की शादी भी फिक्स हो गई है, डेट भी आ गई है। ये तुम कहाँ हो? देखो बोगम आई है तुमसे मिलने के लिए शायद। जी मॉम, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। बताओ, क्या तुम इस शादी में खुश नहीं हो? तुम जब से शादी फिक्स हुई है तब से तुम घबराई, नर्वस और अनहैप्पी लग रही हो। क्या हुआ, सच बताओ। तुम सच में क्या बोगम से प्यार नहीं करते हो या तुम किसी और से प्यार करने लगे हो? आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? आप जानते हैं मैं बोगम से कितना प्यार करती हूँ और फिर भी मुझसे ये बातें करी। मैंने सारी कि मैं आपको छोड़ के जाऊंगी इसी वजह से। ओह आई सी, मैंने सोचा था कि तुम शायद जंकुक को लाइक करने लगे हो क्योंकि इन दोनों में तुम्हारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है ना। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। आई जस्ट ओके, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। ठीक है, तुम नीचे आ जाओ, मैं नीचे जा रही हूँ। ठीक है, फिर नीचे चली जाती है तब जंकुक आ जाती है रूम पे। क्या हुआ? हाँ, डर रही है मुझसे? कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। डोंट वरी, तुम शादी कर लो। बट वन कंडीशन पे। बट तुम्हारी शादी है ना, इन 2 दिन तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ नाच स्टैंड करोगे। देन आई वोंट टेल हिम दैट वी डिड इट, बट इफ यू नो देन आई विल टेल हिम दैट या वी डिड इट। नाउ थिंक, अब सोच लो तुम क्या करोगे। मेरे साथ रहोगे इन 2 दिनों में या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम बिताओगे? तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो जंकुक। मैंने कभी भी नहीं सोचा था तुम इतना घटिया निकलोगे। मैं तो हूँ घटिया इंसान। जिस तरह से तुमने मुझे बर्बाद किया है ना, मैं उसी तरह से तुम्हें भी बर्बाद करूँगा। तुम्हारे मॉम को मेरे डैड के पीछे लगा के। दोनों एक दूसरे से प्यार करती थी जंकुक। तुम प्यार का मतलब कैसे समझोगे? तुम तो एक घटिया इंसान हो, तुम्हें प्यार के बारे में क्या पता। चांस लेते हो ना हेल्पलेस जो लड़की होती है ना, उसके ऊपर। जो समझना है ना समझ लो। मैं तो वही करूँगा ना जो मुझे अच्छा लगेगा। उसके बाद देखो फिर से जंकुक फोर्स करने लगती है तो बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है बट अनयूजुअल हार ही मान लेती है क्योंकि वो जंकुक के साथ नहीं लड़ सकती है। इवन वो उसे छुड़ा भी नहीं सकती है जंकुक से। जंकुक इतना ज़्यादा स्ट्रांग है एंड वैसे भी उसे ब्लैकमेल करती है। उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है दूसरा। जब ते रेडी हो रही थी, पता नहीं क्यों जंकुक को बहुत अजीब लग रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि ते शादी कर रही है। एंड जब वो ते के पास जाती है ते को देखती है तो मतलब उसके दिल में कुछ पेन सा होने लगी थी। तो वो पास्ट के बारे में याद कर रही थी। ते के साथ उसने टाइम बिताया, उसके फोर्स किया, सब कुछ। सेम हालत ते की भी थी। पता नहीं उसे क्यों, उसे तो बहुत खुश होना चाहिए था ना कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी शादी हो रही है, पर फिर भी पता नहीं क्यों ते को बहुत अजीब लग रही थी। उसे लग रहा था कि वो उसके बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही है एंड जंकुक को भी। इस मोमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था। बहुत ही स्पेशल उसका ड्रीम था उसकी शादी को लेकर। बट जब वो फाइनल मोमेंट आ गई है, पता नहीं क्यों देखो अच्छा नहीं लग रही है। और जब जंकुक को उसने देखा तो और भी ज़्यादा उसके दिल पे एक अजीब सा पेन सा होने लगी थी। तो दोनों को ही रियलाइज़ नहीं हुआ, रियलाइज़ नहीं कर पाई कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे क्योंकि दोनों इतना क्लोज आ गए थे। बोगम के साथ भी इतना क्लोज नहीं थे, जस्ट एज अ बॉयफ्रेंड थे। जंकुक के साथ भी इतना क्लोज आ गई थी कि उसके दिल में जंकुक के लिए फीलिंग्स आने लगी थी।
देखो भी ये बात पता है, बट वो इग्नोर करना चाहती है क्योंकि वो जंगकुक को हेट करती है, बट हेट के अंदर ही ते जंगकुक को प्यार करने लगी थी। देखो भी ये थोड़ा सा रियलाइज हुआ था, बट वो उसे इग्नोर करती है। एंड द सेम जंगकुक के साथ भी ऐसा ही हुआ। बेबी तुम रेडी हो ना? चलो चलते, बुला रही है तुम्हें। जी मॉम, मैं आ रही हूँ। ते आई नो कि तुम इस शादी में खुश नहीं हो, अगर नहीं हो तो बता दो, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। मॉम मैं बहुत खुश हूँ। चलिए बेबी, ऐसा कोई डिसीजन मत लो जिसमें तुम रिग्रेट करो, अभी भी वक्त है। तुम अगर जंगकुक से प्यार करते हो तो बता दो उसे। आई थिंक वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है। उसका तुमने फेस देखा कितना ज़्यादा सैड है। मम्मी मैं कोई रिग्रेट नहीं करने वाली, जिसे मैं प्यार करती हूँ मैं उसी से शादी करूँगा। आई एम सो हैप्पी नाउ, हमें चलना चाहिए। उसके बाद टे को लेकर जिन जाती है स्टेज पे, इन दोनों की शादी स्टार्ट होती है। जब शादी के बीच में टे गिर जाती है सेंसलेस होके, देन सब लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। एंड देन डॉक्टर जब चेक करके देखते हैं कि टे प्रेग्नेंट है। आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इवन बहुत ज़्यादा बड़ा गुड न्यूज़ है आपके लिए, शी इज प्रेग्नेंट। डॉक्टर आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ऐसे कैसे हो जाएगी? मैंने बहुत अच्छी तरह से चेक किया था। सी इज प्रेग्नेंट, मिस्टर किम टेक केयर ऑफ हर, ओके? कुछ देर के बाद तेरे सेंस में आती है, तब जिन उससे जाके पूछती हूँ, मैंने कभी भी तुम्हें टच भी नहीं किया है, तो ये बच्चा किसका है? ते क्या मतलब बोगम, ये तुम्हारा बच्चा नहीं तो किसका है? आप मुझसे क्यों पूछ रही है? आप अपनी बेटी से पूछिए ना। आप आज तक मैंने उसे टच भी नहीं किया है, तो मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मेरी बात में विश्वास नहीं है तो अपनी बेटी से पूछ लीजिए। ये किसका बच्चा है? बताओ ते, किसका बच्चा है? तुम साइलेंस क्यों? ये मेरा बच्चा है। इतनी गिरी हुई लड़की हो कि तुम अपने भाई के साइन पे बुलाएंगे। तुम देखो कुछ नहीं करो, इसमें देखी कोई गलती नहीं है। जो कुछ किया मैंने किया, मैंने उसे फोर्स किया था, मैंने उसे ब्लैकमेल किया था, ये सब मेरी गलती है। अब तो मैं इस लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करूँगी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तक क्यों किया? अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना था तो मुझे क्या देती, मैं आर्म को छोड़ देता। तुमने मेरी बेटी के विल यू मैरी मी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे? बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बट ट्रस्ट मी आई रियली लव यू। मैंने बहुत पहले ही रियलाइज़ किया था, बट मैं अपने दिल को, मेरा ईगो मुझे मेरा साथ नहीं दे रहा था, इस वजह से मैं नहीं कह पा रहा था। बट मैं तुम्हें छोड़ के नहीं रह सकता था। आई रियली लव यू, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। आई रियली लव यू, प्लीज़। यस आई विल मैरी यू। आई रियली प्राउड ऑफ यू जंगकुक, तुम सच में बहुत अच्छा हो। प्राउड फील हो रहा है तुम्हारे ऊपर। थैंक यू सो मच डैड, एंड आई एम रियली सॉरी मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया। एंड मिसेस किम, आई मीन मॉम, आई एम रियली सॉरी, मैंने जो कुछ आपके साथ किया है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच जंगकुक, फाइनली तुमने मुझे मॉम कहा, क्योंकि आप मेरे मदर इन लॉ जो बनने वाले हो। वो तो है। उसके बाद सब लोग हैप्पी हो जाती हैं, एंड देन देखो की शादी होती है। देखो खुद भी बहुत हैप्पी थे, एंड उसके फैमिली भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे।